जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, चतुर्थ श्रेणी की भर्ती की अपन बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे मेन है कि रिजल्ट कब तक आएगा। इसका जो सबसे बड़ा मुद्दा आपका निकल के आ रहा है साथियों कि रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट की बात करेंगे, साथ में आपका ये जो डॉक्यूमेंट है कि सर अगर रिजल्ट आता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या बनाकर रखने चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे बड़ी चीज है साथियों यहाँ पर, वो छात्रों के लिए जिनके खास तौर पे जाति प्रमाण पत्र में मिस्टेक है या फॉर्म भरते समय जाति प्रमाण पत्र नहीं था, उसका भी सॉल्यूशन आज अपन बताएंगे कि जब आपने फॉर्म भरा उस समय आपका जो जाति प्रमाण पत्र था, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सब कुछ कोई सा भी हो, अगर वो उस समय बना हुआ नहीं था तो उसका क्या सॉल्यूशन रहेगा वो भी अपन बात करेंगे मेरे भाइयों। क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट में, और 60+ जिनके भी है ना साथियों, सब ध्यान दे लेना। बस एक एक ही हिंट दे रहा हूं, 60+ वाले सब ध्यान दे लेना। जिनके भी 60 प्रश्न बन रहे हैं वो सभी के सभी डॉक्यूमेंट कौन कौन सी चाहिए इसके ऊपर ध्यान दे लेना मेरे भाइयों। सबसे पहले देखो सर, रिजल्ट आंसर की कब तक आएगी। सर मेन तो ये है ना कि अपनी आंसर की कब तक आ जाएगी। आंसर की का सबसे मेन है कि सर एक बार आंसर की आ जाए। अभी हमने तो मिला के तैयार बैठे हैं, लेकिन सर हम ऐसे हैं कि अगर एक कोचिंग वाला ए ऑप्शन बता रहा है और दूसरी कोचिंग वाला बी ऑप्शन बता रहा है और हमारा बी है तो हमने उसको सही मान रखा है। नहीं मेरे भाई, वो माना जाएगा जब फाइनल आंसर की आ जाएगी ना, उस समय अपन मानेंगे कि ये अपना सही है या गलत है। आंसर की अगर मैं बात करूं साथियों 20 से 25 अक्टूबर, 20 से 25 अक्टूबर अभी के समय अगर मैं बात करूं तो 20 दिन से 25 दिन, यानी कि आज अगर मैं बात करूं एवरेज 26-27 तारीख है तो 20 से 25 अक्टूबर के लगभग लगभग इसकी आंसर की आने की पूरी प्रबल संभावना रहेगी साथियों। फिर है कि सर आंसर की आने के बाद में आपत्तियां लगेगी, आपत्तियां लगेगी, फिर उन आपत्तियों का निस्तारण होगा। क्योंकि अभी आपने देखा होगा पुलिस के अंदर भी आपत्तियां लगी है। हर एक एग्जाम में ऐसा होता है कि कुछ जो आंसर की वो निकालते हैं, कुछ एक प्रश्नों में आपत्तियां लगती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ ऐसा कोई प्रश्न देखने को मिला जो आपत्तियों लायक हो, क्योंकि जीके बिल्कुल सरल थी। मैथ्स ऐसा था कि कैलकुलेटिव मैथ्स थी, अगर आपने गणना गुणा भाग जोड़ बाकी अच्छे से करा है तो आपके आंसर निकल रहे होंगे। हो सकता है पेपर थोड़ा हार्ड हो मैथ्स का इनका, लेकिन प्रश्न डिलीट होने वाले या फिर ऐसे कि जिनके अंदर उत्तर दो के बीच में तुलना हो बहुत कम देखने को मिले हैं। रिजल्ट की बात करें साथियों इनके, तो रिजल्ट साथियों मान के चलो दिसंबर, दिसंबर का कहा है आलोक राज जी ने कि दिसंबर में इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा साथियों। फिर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। साथियों इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहली बात तो शुरू कब होगा, शुरू होकर के कितना लंबा प्रोसेस चलेगा, इसका बहुत लंबा 3 से 4 महीने तक प्रोसेस चलेगा साथियों। इसके बात करें मार्च के लगभग, मार्च के लगभग ये शुरू होगा और कम से कम 3 महीने साथियों, अब मार्च के बाद अप्रैल मई जून 3 महीने मान के चलो, इसमें 3 महीने लगने वाले हैं मेरे भाइयों। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने महीने लगने वाले हैं, 3 महीने कम से कम। क्योंकि साथियों कम से कम अब यहाँ पे ये भी नहीं कह सकते 1.5 गुना 2 गुना कितनों को, वो विभाग डिसाइड करेगा कि 1.5 गुना को बुलाया जाए या 2 गुना को बुलाया जाए या 1.25 गुना को बुलाया जाए, कितनों को बुलाया जाए। तो साथियों कम से कम अगर अपन 1.5 गुना भी माने साथियों तो कितना होता है, लगभग 80 से 85 हजार छात्रों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना साथियों बहुत अपने आप में चुनौती होती है। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कहां पर ये भी है साथियों, इसके बारे में बात करेंगे। अगर हो सकता है कार्मिक विभाग खुद कराए, कार्मिक विभाग खुद कराए, अगर वो नहीं करवाता है तो वो अपना पूरा का पूरा दारोमदार शिक्षा विभाग को दे देगा, कि शिक्षा विभाग को सौंप दी जाएगी कि आप हमारे कार्मिक विभाग के जो छात्र है 4th ग्रेड वाले इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कीजिएगा, तो वो कर सकते हैं साथियों। लेकिन कार्मिक विभाग या शिक्षा विभाग में से कोई एक इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, लेकिन प्रक्रिया बहुत लंबी चलने वाली है, 3 से 4 महीने। आप खुद समझ सकते हो कि 80 से 85 हजार का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए सर, ये सबसे बड़ा सवाल है, इसके बारे में बताओ सर हमें। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि अभी अगर कई छात्र है ना जिनका मतलब पहला एग्जाम है, वो 70 80 85 नंबर लेकर के आ रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं कि सर अब तो नौकरी लगने वाले हैं, अब तो फटाफट डॉक्यूमेंट बता दो क्या क्या चाहिए। तो हाँ सर, उसी के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। देखिएगा मार्कशीट साथियों 10th बेसिस पे एग्जाम था, जिसने 10th लगाई है 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जिसने बीए की भी लगा रखी है, जिसने एमए लगा रखी है, जिसने बीटेक लगा रखी है, जो जो लगा रखी है ना वो सब कुछ आपके पास में होने चाहिए साथियों। होने चाहिए मतलब होने ही चाहिए, ऐसे नहीं कि सर वो मतलब 12th वाली वैसी है या फिर हमने 12th लगा तो ली लेकिन अभी है नहीं हमारे पास में, नहीं है तो उसका पहले से तैयारी करके रखना साथियों। आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से दूसरी निकलवा सकते हैं। मूल निवास, मूल निवास साथियों अभी के समय बात करें ऑनलाइन वाला होना चाहिए। अभी के समय सबके पास ऑनलाइन वाला मिलता है, लेकिन पहले आज से 5-7 साल पहले साथियों ऑफलाइन वाले भी थे। ऑफलाइन वाला नहीं चलने वाला, ऑनलाइन तैयार रखना। आधार कार्ड साथियों पूरा अपडेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए।
मतलब आज की जैसे अभी के समय की फोटो वगैरह ये सब कुछ होना चाहिए। वैसे तो आपने एग्जाम देने से पहले अपडेट करवाया होगा, 3 साल पहले का फोटो नहीं होना चाहिए वैसा कुछ साथियों। जाति प्रमाण पत्र ये सबसे बड़ा मेन है साथियों, ये जाति प्रमाण पत्र सबसे बड़ा रहेगा यहाँ आज का मुद्दा। सर मैंने फॉर्म भरा, जैसे कि इसके फॉर्म भरे गए थे, मान के चलते हैं अपन 1 जून, मान के चल रहे हैं भाइयों, ये ध्यान अगर कह दोगे कि सर 1 जून को तोड़ना भरे गए थे, मान रहे 1 जून को फॉर्म भरे गए, और आपका ईडब्ल्यूएस है। ईडब्ल्यूएस सर मेरा ईडब्ल्यूएस तो मेरा मई में ही खत्म हो गया था, मई में एक्सपायर हो गया। अब मैंने बनाया नहीं था, फॉर्म तो भर दिया, लेकिन मई में मेरा बना नहीं पूरा और ईडब्ल्यूएस एक्सपायर हो गया, तो साथियों दिक्कत आ सकती है। उस दिक्कत का सॉल्यूशन भी बताएंगे, लेकिन दिक्कत आ सकती है। पहली बात तो जिस सत्र में आप बनाते हो कि सर मैंने मई में बनाया था, तो ये साथियों 3 साल तक वैलिड रहता है ईडब्ल्यूएस वगैरह। ओबीसी 1 साल से 1 साल बनता है यहाँ पर। एससी एसटी अगर इनकी बात करें साथियों, ये भी अगर आपके पास पुराने हैं तो नए, जब आपने फॉर्म भरा था लास्ट डेट फॉर्म की थी उससे पहले के होने चाहिए। सर हमारे पास तो गलती हो गई सर, हमने लगा तो दिया ईडब्ल्यूएस लेकिन पहले का नहीं है, अब क्या करें? उसका भी है साथियों कि सर मैं ईडब्ल्यूएस में पात्र हूं, ईडब्ल्यूएस जब मैंने फॉर्म भरा तब मैंने ईडब्ल्यूएस लगाया था, मैं इसके लिए एलिजिबल हूं यानी कि पात्र हूं, तो आपका वहां पर एफिडेविट लगेगा साथियों। क्या लगेगा? एफिडेविट लगेगा। एफिडेविट लगेगा 50 रुपए का, 50 रुपए का एफिडेविट लगेगा, और उसके सहायता से आप यहाँ पर एफिडेविट की सहायता से आप ज्वाइन कर सकते हो साथियों। कोई दिक्कत नहीं आने वाली कि सर उस समय मैंने भूलवश ईडब्ल्यूएस लगा तो दिया था लेकिन वो ईडब्ल्यूएस एक्सपायर था, लेकिन मैं अभी भी एलिजिबल हूं ईडब्ल्यूएस के लिए, मैं अभी भी एलिजिबल हूं ओबीसी के लिए, तो वहां पर साथियों आपका एफिडेविट मांगा जाएगा। वो 50 रुपए का एफिडेविट लगाना है, सब प्रमाणित होना चाहिए। उसके अंदर ये लिखा जाएगा कि अगर कोई भी त्रुटि, किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो मेरे ऊपर वैधानिक रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए। साथियों अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो वो खुद जिम्मेदार होता है कि मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, अगर यहां कोई मिस्टेक पाई गई तो उसकी पूरी की पूरी जो भी कानूनी प्रक्रिया उसका सामना मैं खुद करूंगा। ओबीसी वगैरह साथियों यहां पर यही है मेन कि अगर आपने एफिडेविट में कोई कमी है या फिर आपके इसमें जाति प्रमाण पत्र में कोई कमी वगैरह है तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, 50 रुपए का लगेगा। डिवोर्स कैटेगरी और विडो कैटेगरी के लिए, पीएच कैटेगरी के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए साथियों, एक्स आर्मी वगैरह इनके लिए सर्टिफिकेट की जरूरत है। किसकी जरूरत है साथियों? सर्टिफिकेट की जरूरत है। सर्टिफिकेट आपका पहले का, जब फॉर्म भरा है आपने उससे पहले का होना चाहिए, खासतौर पे इनके लिए साथियों। विडो कैटेगरी, डिवोर्स कैटेगरी, पीएच कैटेगरी, एक्स आर्मी और आपके जितने भी है ना ये जिनमें छूट मिल रही है साथियों, इन सबको साथियों यहां पर क्या करना चाहिए? जिस दिन फॉर्म भरा है या फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उस दिन तक इनका ये जो सर्टिफिकेट है ये बना हुआ इनके पास में होना चाहिए। तो पहला क्या है? मार्कशीट कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, मूल निवास कंप्लीट होना चाहिए, आधार कार्ड कंप्लीट, जाति प्रमाण पत्र कंप्लीट, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो चल सकता है लेकिन पात्र होने चाहिए आपने जिस कैटेगरी में भरा है। डिवोर्स या विडो कैटेगरी और पीएच और स्पोर्ट्स कैटेगरी इनके आपके पास में सर्टिफिकेट होने चाहिए। इसके बाद में देखिएगा विवाहित, अविवाहित, अगर आप विवाहित है तो मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आप अविवाहित है तो भी उसका भी सर्टिफिकेट बनेगा। सर अविवाहित है तो कैसा सर्टिफिकेट बनेगा? हाँ मेरे अल्लाह सर्टिफिकेट बनेगा। कहां बनेगा? तहसील स्तर पे बनेगा, तहसील स्तर पे बनेगा, और ये सर्टिफिकेट साथियों 100 प्रमाणित होगा। कौन सा होगा? 100 प्रमाणित, खुद क्या पूरे के पूरे खुद की अटेस्टेड होगा, साइन वगैरह खुद का होगा कि कोई भी गलती होती है किसी भी प्रकार की होती है तो मैं खुद जिम्मेदार हूं अपने इस पूरे कर्मकांड का साथियों, अगर कुछ इधर उधर होता है तो। 2 संतान होनी चाहिए। सर मैं विवाहित हूं, मेरे 2 संतान ही है। सर मैं विवाहित हूं, 2 संतान से ज्यादा नहीं होगी मेरे। मैं अविवाहित हूं, अविवाहित हूं साथियों, दहेज नहीं लूंगा, दहेज नहीं लूंगा, ये भी होना चाहिए। सर्टिफिकेट है आपका, तहसील में बनेगा, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर ये बनेगा साथियों, 50 रुपए के ऊपर बनेगा। 2 संतान नहीं करूंगा, 2 संतान भी नहीं होनी चाहिए साथियों, ये भी ध्यान देना, 2 संतान भी नहीं होनी चाहिए आपके, 2 संतान नहीं होगी, दहेज नहीं लूंगा, विवाहित हूं तो विवाहित सर्टिफिकेट दूंगा, अविवाहित हूं तो अविवाहित सर्टिफिकेट आपको उपलब्ध कराऊंगा। ये सब कुछ कहां बनेगा साथियों? तहसील स्तर पर बनेगा। साथ में धूम्रपान और नशे का, मैं धूम्रपान नहीं करता हूं, नहीं आगे आने वाले समय में करूंगा, इसका भी आपको तहसील स्तर पर जाकर के 100 प्रमाणित एफिडेविट लगाना पड़ता है मेरे भाइयों। 50 रुपए का ये पूरा एफिडेविट रहता है साथियों। नशा नहीं करूंगा किसी भी प्रकार का, ये भी आपको एफिडेविट लगाना पड़ता है, ये भी आपको तहसील स्तर पर बनवाना होता है साथियों। एफिडेविट साथियों जितने भी है कि सर मेरे नाम में मिस्टेक, अब ये नाम में पिताजी के नाम में, सर मेरे नाम में मिस्टेक है, पिताजी के नाम में मिस्टेक है,
कोई 10th की मार्कशीट में नाम थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, पिताजी के सरनेम में मिस्टेक है, सभी जितने भी मिस्टेक है ना, इनका सॉल्यूशन एक ही है, एफिडेविट एफिडेविट एफिडेविट। कोई भी किसी भी प्रकार की मिस्टेक है कि सर मेरे 10th की मार्कशीट में थोड़ा सा, जैसे कि 10th की मार्कशीट में राम SINGH 10th में तो, और सर मेरे आधार कार्ड में है RAM स्पेस दे रखा है बीच में, इधर लिख रखा है SINGH, इस प्रकार से है सर। तो क्या ये मिस्टेक है? ये मिस्टेक बाय मिस्टेक, इसको आप एफिडेविट लगा सकते हो कि ये दोनों के दोनों व्यक्ति मैं खुद हूं, अगर कुछ भी गलत पाया जाता है तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। इस प्रकार का एफिडेविट देना पड़ता है साथियों। 50 रुपए का उसका चार्ज होता है, तो वो एफिडेविट देना पड़ता है। तो वो एफिडेविट से आप अगर कोई भी छोटी मोटी मिस्टेक होगी तो साथियों, अगर ज्यादा है मिस्टेक तो वो आपको टाइम देंगे साथियों, ध्यान रखना। आप कहीं सोचो कि सर वो तो बाहर निकाल देंगे, वो आपको समय देंगे, वो आपको समय देंगे कि ये 20 दिन है आपके पास में, जो भी गलतियां हैं उनको सुधार कर लाइएगा। उनको क्या कीजिएगा? सुधार कर लाइएगा। ये जो गलतियां हैं इनको सुधार कर लाइएगा। वो आपको टाइम देंगे साथियों, ऐसा नहीं है कि वो टाइम नहीं देंगे, जाते डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो वो बाहर निकाल देंगे। और उनको लगेगा कि ये जो इनकी BA की मार्कशीट है, ये इनकी जो 12th की मार्कशीट है, ये फर्जी हो सकती है साथियों। बिना डाउट होगा तो फिर वो आपकी यूनिवर्सिटी से चेक करवाते हैं मेरे भाइयों, वरना वो डायरेक्ट ऐसे चेक नहीं करवाते, हर किसी की मार्कशीट चेक करो। उनको अगर थोड़ा बहुत भी डाउट होता है आपकी 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, BA की, MA की, इनमें, तो फिर वो यूनिवर्सिटी को संपर्क करते हैं। फिर यूनिवर्सिटी उनकी जांच करती है, जो आपने मार्कशीट लगाई है, कि इनरोलमेंट नंबर होते हैं इनके अंदर, इनरोल नंबर होते हैं। उस इनरोल नंबर के आधार पे आपकी जांच की जाती है कि इस इनरोल नंबर पर ये छात्र बैठा था, क्या ये सही है या गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ साथियों जब डाउट होता है तभी ये जांच की जाती है, वैसे नहीं की जाती है। तो साथियों उम्मीद करता हूं ये जो डॉक्यूमेंट है ये सब कुछ आप तैयार करके रखोगे। जैसे ही रिजल्ट आता है, जिनके भी 60 बन रहे हैं मेरे भाइयों, 60 प्लस अगर प्रश्न सही हो रहे हैं, तो ये क्लास उनके लिए खास तौर पर है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिए साथियों, देखिएगा। सबसे पहले तो मार्कशीट होनी चाहिए, तीनों 10th 12th BA में, मूल निवास होना चाहिए, आधार कार्ड कंप्लीट होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र जिस दिन फॉर्म भरने की लास्ट दिन थी उससे पहले का जाति प्रमाण पत्र, डिवोर्स कैटेगरी, वीडो कैटेगरी, PH कैटेगरी, स्पोर्ट्स का, ये सबके सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। विवाहित अविवाहित का प्रमाण पत्र, 2 संतान से ज्यादा नहीं होगी ये भी प्रमाण पत्र, दहेज नहीं लूंगा, धूम्रपान नशा नहीं करूंगा, एफिडेविट होनी चाहिए। और कोई भी नाम वगैरह में मिस्टेक होती है तो एफिडेविट की सहायता से आप इसको दूर कर सकते हैं साथियों। ये आपके पास में सब कुछ क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होने चाहिए साथियों। तो ये डॉक्यूमेंट जिनके पास नहीं है वो अभी से तैयार करवा लेना साथियों। और साथियों उम्मीद करता हूं आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर 60 से ऊपर आपके भी प्रश्न सही है तो ये डॉक्यूमेंट तैयार रखना मेरे भाइयों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।